आप मुझे बताएं कि वो कौन सा अलंकार का उदाहरण है। वो ये था कि सरकार ने मीडिया से पूछा और मीडिया ने सरकार से पूछा, हम पर क्यों छापा। ये किस अलंकार का उदाहरण है? हम पर क्यों छापा, या हम पर छापा क्यों? सर ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। समझा के बताइए। सर यहाँ पर छापा शब्द के दो अर्थ हैं। एक होता है कि मीडिया ने सरकार पर क्यों कोई खबर छापी, और सर दूसरे अर्थ में हो जाएगा कि सरकार ने मीडिया पर क्यों जो छापा पड़ा, जो रेड पड़ी है, उस अर्थ में। सर बहुत बढ़िया। विकास, अगर आप अपने ही ज़िले में पोस्टेड हों जी मैम। तो आप पहले कौन से 2 कार्य करेंगे? मैम मेरे ज़िले में एक समस्या है वर्तमान में, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अवेयरनेस फैलाई जाए, और जो भी उपाय कर सकता हूं तो उस चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करूंगा। और मैम दूसरा है वहाँ पर कि बेरोजगारी की स्थिति अधिक है वहाँ पर, क्योंकि कृषि में अधिकतर लोग लगे हैं और कृषि में आर्थिक वो पिछड़ापन अधिक है। तो मैं उस चीज़ को सुधार करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आपकी हॉबी है कुकिंग। जी मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं हींग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉरी मैम, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। धनिया? धनिया को मैम कोरिएंडर। मिर्च? मिर्च को मैम चिली। ठीक है। अगर ये देखा जाए जिस तरह से कोविड अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर प्रतिबंध लगाता जा रहा है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन रुक सा जाएगा कोविड की सिचुएशन में? मैम जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल यात्रा के फॉर्म में नहीं होता है, उसके अन्य कारक भी होते हैं। जैसे हम व्यापार के संबंध में देख सकते हैं, या फिर जो फिल्में वगैरह, साहित्य है, इन सब चीज़ों से भी मैम ग्लोबलाइजेशन में विचारों का आदान प्रदान भी होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं। और चूँकि मैम कोविड एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके लोगों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, इस वजह से अस्थायी प्रतिबंध है। जैसे स्थिति सिचुएशन होती है तो हम इसको पुनः वो कर देंगे, लेकिन मैम मुझे ऐसा नहीं लगता इससे ग्लोबलाइजेशन रुकेगा। बिल्कुल सही। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था। धन्यवाद विकास। थैंक यू मैम। भूगोल आपने पढ़ा है, विकास आपका नाम है, विकास की परिभाषा बताइए। सर मैम विकास का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वृद्धि सुनिश्चित होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, मान लीजिए कि किसी देश में स्वास्थ्य की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही हो और पोषण की गुणवत्ता भी लगातार गिरती जा रही हो, तो क्या इसे विकास कहेंगे? सर जी नहीं। परिवर्तन का मतलब तो नीचे गिरना भी होता है। लेकिन सर गुणात्मक परिवर्तन में सर वो वृद्धि होती है। वो वृद्धि में जो गुणात्मक वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अच्छा, सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन सर गुणात्मक परिवर्तन में ये बात अंतर्निहित होती है कि वो पॉजिटिव ही होगा, उसके गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है, आपने ये कहा है कि आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का लाभ मिला था। जी सर। हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं। जी सर। और आपने लिखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो दोनों में फ़र्क क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, उनकी फंडिंग पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का एक अनुपात होता है फंडिंग करने में। कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो सामान्य राज्य होते हैं उनमें 60-40 का अनुपात होता है, जबकि जो पिछड़े राज्य और पर्वतीय समझ राज्य। गया। आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। जी सर। मध्य प्रदेश का जो कृषि मॉडल है उसकी क्या खासियत है और क्या इसे अन्य प्रांतों में भी अपनाया जाना चाहिए? सर मध्य प्रदेश में जो कृषि में वृद्धि हो रही है वो कुछ ही फसलों में वृद्धि हो रही है। जैसे गेहूं में वर्तमान में मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य बन गया है। इसके अलावा सोयाबीन और चना है, इन चीज़ों की वृद्धि हो रही है। तो इस वजह का सर वहाँ पे एक तो जो वहाँ की मृदा है, काली मृदा, वो उन फसलों के अनुकूल है। दूसरा सर सिंचाई के साधन, और तीसरा सरकार की तरफ से भी कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लेकिन सर इसको अगर किसी दूसरे राज्य में अपनाया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कृषि में विविधता को भी अपनाया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है जो मालवा रीजन के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर गेहूं की फसल अत्यधिक होती है, उनको वर्तमान में सूखा जला या काला जला घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर से इतना जल निष्कासित कर लिया गया है कि वहाँ पर सूखे जैसी समस्या देखने को मिली है।